जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे। जो कंटेंट है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार सत्य गणपति बप्पा माता दी मोर शिव को, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन सोल्स के जीवन में क्या चल रहा है और कैसे उन्हें हैंडल करना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जो कुछ डिवाइन सोल्स के जीवन में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल सोल्स के जीवन में नहीं चल रहा था। नॉर्मल सोल्स के जीवन में भी वो चल रहा था, पर क्योंकि ज्ञान नहीं था इसलिए वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, वो उस चीज़ को प्रॉब्लम्स का नाम देते थे। पर जो डिवाइन सोल्स होते हैं, जिनकी अवेकनिंग आ चुकी है, जो प्रॉपर गाइडेंस से इन्हें वर्क कर रहे हैं, हीलिंग्स ले रहे हैं, उनका क्या, उनका जो है उनको शिफ्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि शिफ्ट आया है, कोई 10-10 का शिफ्ट आया, 11-11 का शिफ्ट आ गया है ना, 9-9 का शिफ्ट आया है, या कोई लॉयन पोर्टल आ गया, या एक्लिप्स हो गया। ये जानते हैं डिवाइन सोल्स। और जो नॉर्मल सोल्स होती है वो ये सब नहीं जानती, वो प्रॉब्लम्स का नाम देती थी और उस प्रॉब्लम्स को भक्ति मार्ग से वो सॉल्व करने का प्रयास करती थी। पर भक्ति मार्ग से क्या होता था कि थोड़ी देर के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम किसी और रूप में बदल कर फिर आ जाती थी। ठीक है, तो नॉर्मल सोर्स के जीवन में हीलिंग कैसे होती थी? बीमारियों के थ्रू होती थी, या कोर्ट कचहरी के केसेस के थ्रू होती थी, या एक्सीडेंट्स के थ्रू होती थी, ठीक है, या मनी लॉस से होती थी, या बिजनेस लॉस से होती थी। मतलब ऐसे चीज़ों से जो नॉर्मल सोर्स हैं उनकी हीलिंग चलती थी। जैसे नॉर्मल सोर्स कोई आत्मा जीवात्मा है, वो अब उनको लगता है वो इस जन्म में बहुत अच्छी है, लेकिन लोग उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, तो लोग गलत कर रहे थे, जबकि वो अच्छी हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ किया होगा जिसकी वजह से आज वो सामने वाली आत्मा जीवात्मा उनके साथ ऐसा कर रही है। तो वो इस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। तो हम बात करेंगे कि डिवाइन सोर्स इसको शिफ्ट का नाम देते थे। फिलहाल ऐसी कौन सी शिफ्ट चल रही है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? इस टाइम जो शिफ्ट चल रही है वो सैटर्न की चल रही है। तो सैटर्न जो है इस टाइम वक्री चल रहे थे और अब शायद वो मार्गी होने वाले हैं। नवंबर में आई थिंक वो मार्गी हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत लोगों के जीवन में सैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम देखनी शुरू हो गई थी। सैटर्न मतलब कोई कर्माज, और ये सैटर्न सैटर्न नहीं, कोई भी प्लैनेट जो होता है वो अपना प्रभाव तभी दिखा पाता था जब आत्मा अपने देह भान में होती थी। मतलब उसको ज्ञान नहीं है, वो सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो पूरी तरीके से देह भान में चल रही है। तो फिर हर प्लैनेट मजबूर हो जाता था उसको एज इट इज़ रिजल्ट देने के लिए। पर जो डिवाइन सोल्स होती है, ज्ञान में होती है, वो सोल कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रही होती है, ईश्वर के साथ यूनियन में होती है। तो वहाँ सैटर्न के रिजल्ट्स या किसी भी प्लैनेट के रिजल्ट्स बहुत हद तक बहुत अच्छे हो जाते हैं। पर इस समय जो है सैटर्न के मार्गी होने वाले हैं, तो बहुत अलग अलग से मतलब निकल के आ रही हैं प्रॉब्लम्स। जैसे कुछ आत्मा जीवात्मा को इस तरीके के हेल्थ इश्यूज फील हो रहे हैं डिवाइन सोल्स को, जो उन्होंने कभी भी लाइफ में फील नहीं किए थे। ठीक है, तो और अगर उन्होंने बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं छोड़ी तो वो चीज़ जो है इंक्रीज कर सकती थी। तो मैं हमेशा थे में बोलती हूँ, आप समझते हैं क्यों ऐसे। अगर आपने सारी वीडियो देखे तो आप इस बात को समझते हैं। और दूसरी बात है कि हाँ, बहुत लोग के क्या हो रहा है, मनी रखा हुआ है कहीं चोरी हो गया। ठीक है, किसी बैंक में मनी रखा था, स्टोर किया था, रॉबरी हो गई उस बैंक में। ठीक है, किसी इंसान को दिया था, या तो उसकी डेथ हो गई या वो चला गया। मतलब बहुत तरीके से जो है आत्मा जीवात्मा के जीवन में चल रहे थे। बहुत सारे तो एक्सीडेंट्स आप सुन रहे होंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स चल रहे थे। तो इस समय बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, मतलब हो रहे थे बोलूँगी, हो रहे हैं शब्द खंडित 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 रहेगा। तो हो रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो डिफरेंट थी। अच्छी अच्छी आत्माओं जीवात्माओं को, डिवाइन सोल्स को भी कोर्ट कचहरी में खींचे जाने का प्रयास। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी जो एज इट इज़ चल सकती थी। तो इस समय जो है आपको बहुत ज़रूरी है, अभी एक ऑफ़र भी निकाला था आपको होरोस्कोप रीडिंग का, उस पर 50% ऑफ चल रहा था। आई थिंक कल तक ही वो वैलिड है, दशहरे तक आई थिंक वैलिड है। आप उसमें बुक कर सकते हैं, उसको 50% डिस्काउंट पे ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपको लेना है कि नहीं लेना, दैट इज़ अप टू यू ओनली। ठीक है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है जो आपको बताई जा रही है। तो आप को वो लेना है या नहीं लेना वो डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल जो है हमें सैटर्न के प्लेसमेंट को अपनी कुंडली में देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, और उसके हिसाब से उपाय लेने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो है मतलब डिवाइन सोर्स लगातार हीलिंग ले रही हैं, लंबे समय से हीलिंग सेशंस ले रही है, लंबे समय से मतलब गाइडेंस ले रही है, उन तक के जीवन में जो है ये चीज़ें शो हो रही थी। तो
जो लोग प्रॉपर हीलिंग्स नहीं लिए हैं, इनर वर्क नहीं प्रॉपर किए हैं, उनके जीवन में कैसी चीज़ें हो सकती थी आप जानते हैं। अब जैसे आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप इनर वर्क करी, प्रैक्टिस करी, पर आपके जो लौकिक संबंध हैं वो तो नहीं कर रहे थे। उनके जीवन में वो शिफ्ट असर डाल सकती थी, और उनके जीवन में अगर वो शिफ्ट असर डालेगी तब भी आपको उससे क्या होगा, कष्ट हो सकता था, है ना, आपको खराबी ही लगेगा। तो ये इस समय सैटर्न का चल रहा था, सैटर्न एंड मार्स का वैसे चल रहा था, लेकिन सैटर्न का थोड़ा ज़्यादा है, मार्स का भी है। ये कुंडली में डिपेंड करता है उनके प्लेसमेंट को देख के। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हो रही थी। और हाँ, फाइनेंशियली ब्लॉकेज जो है डिवाइन सोर्स को जीवन में देखने को मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ ने फाइनेंशियली उनको वो कर दिया था, मतलब थाम दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे फाइनेंस की जो एनर्जी है वो फ्लो नहीं हो पा रही थी। तो इस चीज़ को भी आप समझिएगा। तो ये चीज़ें भी हो रही थी। तो कुछ भी अगर आपको ऐसा मिक्स लग रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो आपको जो है ज़रूर हॉरोस्कोप रीडिंग ले लेना चाहिए, जिससे आपको इसकी सोल्यूशंस दिए जा सके। और ये सोल्यूशंस जो है 1000% एक्यूरेट होते हैं और इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि माता रानी शिव द्वारा दिए जाते हैं, तो ये वर्क करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और एक ऑफ़र आपको और है, वो ऑफ़र है कि हाँ, गाइडेंस सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कुछ हैं हॉरोस्कोप रीडिंग की एनर्जी एक्सचेंज थोड़ी ज़्यादा होती है ना, गाइड नहीं वो कर सकते थे, तो गाइडेंस सेशन भी वो जो है बुक कर सकते हैं। गाइडेंस सेशन पे भी जो है 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और अगर कोई मतलब एक साथ 2 गाइडेंस सेशन बुक करता है, तो उसको 2 के साथ 1 फ्री गाइडेंस सेशन भी दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑफ़र केवल दशहरे तक वैलिड है, दशहरे के बाद ये ऑफ़र वैलिड नहीं रहेगा। तो आप में से कोई भी अगर गाइडेंस सेशन बुक करना चाहते हैं, तो वो गाइडेंस सेशन बुक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे 2 के साथ 1, भाई 2 क्यों गाइडेंस सेशन बुक करेंगे? तो देखिए, गाइडेंस सेशन आपको ज़रूरी नहीं है कि अभी चाहिए हो, बाद में भी चाहिए होगा। तो गाइडेंस सेशन जैसे अगर आप सोच रहे हैं एक अभी ले लें, एक बाद में ले लेंगे, क्योंकि जर्नी में ज़रूरत तो पड़ती रहती है। तो जब आप 2 बाय करेंगे, तो तीसरा भी आपको फ्री मिलेगा गाइडेंस सेशन। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये गाइडेंस थी, और ये हेल्प थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको समझ आई होगी। तो इस समय फ़िलहाल जो भी हीलिंग सेशंस हैं उसका फ़ायदा उठाइए, उनकी जानकारी वीडियोस के थ्रू दे रखी है लास्ट वीडियोस में, उनको देख लीजिए किस किस पे ऑफ़र है, और अपनी बुक कर लीजिए, ताकि आपको वो हीलिंग सेशंस भी टाइम टू टाइम मिलते रहे। लेकिन ये चीज़ें, ये शिफ्ट इस समय डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन सोल्स ट्विन फ्लेम्स के जीवन में आया हुआ था, नॉर्मल सोल्स में भी था, लेकिन उनका देखने का और उसको काटने का तरीका अलग होता है, और डिवाइन सोर्स का अलग होता है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए हैं। तो ये आज की वीडियो थी, आज की हेल्प थी। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर होगा, और यहाँ पर वीडियो में भी नीचे जो है हाईलाइट होगा नंबर, वहाँ पे व्हाट्सअप करके सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कंप्लीट करते हैं। माता वर्शिप ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस, इसके वीडियो को लाइक करना, मैं सोल फैमिली 5 गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स टिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ, जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।